और देखिए एक बड़ी खबर आ रही है बिहार की सियासत से। पशुपति पारस के घर पहुंचे चिराग पासवान। देखिए बहुत तेजी से बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है। पशुपति पारस के घर के बाहर खड़े हैं चिराग पासवान। पशुपति के घर का दरवाजा अब तक नहीं खोला गया। बिल्कुल मेलोड्रामा चल रहा है इस वक्त बिहार की पॉलिटिक्स में। थोड़ी देर पहले पशुपति पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि एलजेपी टूटी नहीं है, चिराग पासवान चाहें तो आवे, हम एनडीए के साथ हैं। और अब जब चिराग पासवान पशुपति पारस के घर के बाहर खड़े हैं तो उनके घर का दरवाजा तक नहीं खोला गया है। रामविलास पासवान के कुनबे में कैसे फूट पड़ चुकी है आप ऐसे देखिए। रामविलास पासवान जिनका निधन हो गया और उसके बाद एलजेपी की कमान चिराग पासवान ने संभाली, लेकिन अब कैसे ये कुनबा टूट चुका है, ये बंगला, ये घर टूट चुका है, ये साफ दिख रहा है। यहां पर हमारे साथ कुमार कुंदन जुड़ रहे हैं। कुमार, तो देखिए अभी आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की जिसमें खुद कहा था पशुपति पारस ने कि एलजेपी टूटी नहीं है और अगर चिराग पासवान चाहे तो आवे। चिराग पासवान तो पहुंच गए, क्या हो रहा है वहां? देखिए भतीजा चाचा से मिलने के लिए आया हुआ है, लेकिन चाचा दरवाजा खोलने को तैयार नहीं है। राजनीति जो ना कराए। गौरव, तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए चिराग पासवान अपनी गाड़ी में बैठ के आए हुए हैं और ये पशुपति पारस का घर है और ये घर का गेट जो है बंद कर दिया गया है। दरअसल 18 राजेंद्र प्रसाद मार्ग और उसके तरफ दूसरा घर है, उसके जो दरवाजे थे वो भी बंद कर दिए गए हैं। और मैं आपको बताऊं, बार बार चिराग पासवान जो है खुद से जो है वो कोशिश कर रहे हैं, बार बार गाड़ी का हॉर्न बजा रहे थे कि कोई गेट खोले, लेकिन गेट खोलने के बावजूद छोड़िए बाकायदा और दूसरा गेट बंद कर दिया गया। यह बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से बिहार की राजनीति। अब चिराग पासवान की तस्वीर दिखाना चाहूंगा, जरा करीब से दिखाएं। उनके हाथ में कैनुला लगा हुआ है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके हाथ में कैनुला लगा हुआ है, वो खुद ड्राइव करके आ रहे हैं। ये देखिए बार बार हॉर्न बजा रहे हैं। गौरव, यह तस्वीर बताने के लिए काफी है कि एलजेपी में कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा। और अभी से थोड़ी देर पहले पशुपति पारस ने बयान दिया कि चिराग को अब यह तय करना है कि वो एलजेपी में रहें या फिर कहीं और जाएं। ये सब घटनाक्रम चल ही रहा था। तब तक में अभी से तकरीबन 15-20 मिनट पहले पशुपति पारस अपने घर से निकले हैं और ठीक उनके निकलने के 10 मिनट बाद चिराग पासवान आए हैं। और आने के बाद वो तभी से गाड़ी का हॉर्न बजा रहे हैं, कोई दरवाजा खोले। दरवाजा खोलने की तो बात छोड़िए, जो कोठी का दूसरा दरवाजा था वो भी बंद कर दिया गया। और यह बताने के लिए काफी है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं बार बार उनके पास जाने की, लेकिन वो बिल्कुल भी मुझे दिख रहा है किस तरह से चिराग पासवान वहां पर हॉर्न बजा रहे हैं, आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अपने गाड़ी का शीशा डाउन नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें मैं दिखा दूं कुमार, अब दरवाजा खोला जा रहा है। तकरीबन 15 मिनट इंतजार के बाद, 15 से 20 मिनट इंतजार के बाद बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि दरवाजा खुल रहा है। हाँ, 15 से 20 मिनट इंतजार के बाद अब देखिए चिराग पासवान के लिए जो है ये दरवाजा खोला गया है। और ये सारे के सारे जो है अब जो है ये दरवाजा खोला गया है। ये तस्वीर देखिए, चिराग खुद ड्राइव करके अब अंदर जा रहे हैं। ये 20 मिनट जो हाई वोल्टेज ड्रामा चला, इस ड्रामे के बाद अब जाके जब मीडिया ने दिखाना शुरू किया है, अब जाके देखिए ये दरवाजा खुला है और अब जाके चिराग पासवान धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं। ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर बता रही है कि बताइए जिस घर में चाचा मौजूद हों, चाचा से मिलने के लिए भी कोशिश करना पड़ रहा है, चाचा से मिलने के लिए एक तरीके से मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। और अब जाके जो है वो खोल रहे हैं। और देखिए अब देखने की कोशिश करते हैं कि वो गेट खोलते हैं और वो निकलते हैं कि नहीं। जो रामविलास पासवान के बेटे हैं चिराग पासवान अभी पहुंचे हैं अपने चाचा पशुपति पारस के पास, और उनके यहाँ के केयर टेकर वो जो है अब उनको रिसीव करने आए हैं। एक तरीके से वो खड़े हैं, उनके साथ और भी लोग हैं। लेकिन एक बार फिर मैं दिखाना चाहूँगा कि धीरे धीरे जो घर का मेन गेट तो खोल दिया गया है, लेकिन कहाँ बैठेंगे कहाँ नहीं बैठेंगे इसको लेकर भी है। दूसरा दरवाज़ा बंद है। ये देखिए, मैं दूसरे दरवाजे की तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये मेन गेट जो है वो बंद कर दिया गया है। जो मेन गेट था उससे तो आए, लेकिन घर के अंदर जो जाने की जो गेट है वो गेट बंद है, कोई खोलने को तैयार नहीं है। जो केयर टेकर है वो गया है चिराग पासवान से बात करने के लिए, और केयर टेकर अभी चिराग पासवान से बात करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली तस्वीर है, आपका अपना घर है, आपका अपने चाचा जी का घर है, लेकिन आप जो है अपने चाचे के घर में भी नहीं आ सकते हैं। ये तस्वीर बयां कर रही है। ये देखिए
गेट बंद है, आपकी बात हुई है क्या? आपकी बात हुई है? राजू जी, ये राजू उनके साथ थे और ये बार बार जा रहे हैं गेट खोलने के लिए, लेकिन गेट नहीं खोला जा रहा है, गेट बंद है। जो केयर टेकर्स हैं वो आ रहे हैं और ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा जो है वो चल रहा है। गौरव, बिल्कुल कुमार, तो देखिए एक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता हुआ बिहार की पॉलिटिक्स का दिल्ली में। एलजेपी में कल फूट पड़ी, 5 सांसदों ने चिराग पासवान से अलग अपने आप को अलग किया। पशुपति पारस उसकी अगुवाई कर रहे थे। पशुपति पारस ने आज, जो कि चिराग पासवान के चाचा हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि चिराग चाहे तो आवे, और चिराग जब पहुंचे उनके घर तो उनके लिए दरवाजा तक नहीं खोला जा रहा है। चिराग को लंबा इंतजार करवाया गया और उसके बाद जब चिराग वहां पर खुद ड्राइव करके गए, चिराग ने वहां पर हॉर्न बजाया, मीडिया की मौजूदगी वहां पर हो गई और चिराग भी खुद वहां पर कैमरे से लाइव कर रहे हैं, तब जाकर अब मेन गेट तो खोला गया, लेकिन अभी भी चिराग को घर में एंट्री नहीं मिली है। तो ये चाचा और भतीजे के बीच दूरियां किस कदर बढ़ चुकी हैं, एक कुनबे में, रामविलास पासवान के कुनबे में किस कदर फूट पड़ चुकी है, तस्वीरें उसकी गवाह हैं। एलजेपी में एक हाई वोल्टेज ड्रामा इस वक्त चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि राजू जी क्या कारण है कि अभी पता चला कि आप लोग आ रहे हैं? आप लोग ने पता किया था क्या कि पशुपति? ये देखिए राजू तिवारी अभी बार बार जो घुस रहे हैं वो जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल रहा है। चिराग बहुत ही आराम से अपनी सीट पर बैठे हुए हैं और एक तरीके से इंतजार कर रहे हैं कि कोई तो दरवाजा खोले, कोई तो गेट खोले, लेकिन सिर्फ मेन गेट खोल दिया गया है, दूसरे गेट जो है वो नहीं खोले जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है। राजू जी, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि चिराग राजू जी, ये देखिए बार बार राजू जी के पास जाने की कोशिश की जा रही है। राजू तिवारी जो उनके पीए हैं, लेकिन कोई गेट खोलने को तैयार नहीं, कोई दरवाजा खोलने को तैयार नहीं। और ये स्थिति जो है ये पशुपति पारस के घर की है। मुझे याद है गौरव, मैं आपको थोड़ा, ये देखिए बार बार हॉर्न भी बजा रहे हैं ये लोग, लेकिन कोई गेट खोलने को नहीं तैयार है। मैं मुझे याद है गौरव, पिछले साल या फिर 1-2 साल पहले की बात है, जब रामचंद्र पासवान की मौत हुई थी तो इसी जगह पे बाकायदा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे, रामविलास पासवान थे और पशुपति पारस, तमाम जो है नेता थे। और उस वक्त का जो परिवार का कुनबा है वो तस्वीर मैं याद कर रहा हूं, और आज का जो कुनबा है वो तस्वीर भी याद कर रहा हूं। वो तस्वीर दिख रही है, राजनीति समय के हिसाब से बदलती है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कवर की थी जिसमें पशुपति पारस ने कहा था ना कि चिराग पासवान चाहे तो आवे, अब पहुंच गए, तो अब दिक्कत क्या है पशुपति पारस को? बिल्कुल यही बात समझ से बाहर है कि एक तरफ आप कहते हैं कि आपका वो भतीजा है, मुझे भतीजे से बहुत प्यार है, एक तरफ आप ये भी कहते हैं कि मेरे 3 भाई थे, तीनों भाइयों में बहुत प्यार था। राजनीतिक मतभेद हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत मतभेद भी है, ये बात आज निकलकर सामने आ रही है। राजनीतिक मतभेद से मेरा मतलब ये है कि एनडीए में रहना है, नहीं रहना है, कई तरह के फैसले में हो सकता है कि चाचा भतीजे के बीच जो है दूरी हो, लेकिन मनभेद हो गया हो, मनमुटाव हो गया हो, पारिवारिक मनमुटाव इतना ज्यादा हो गया हो कि भतीजा घर आ रहा है और चाचा घर खोलने को तैयार नहीं है। ये वही चाचा हैं जो आधे घंटे पहले तक ये कह रहे थे कि चिराग जब भी लोक जनशक्ति पार्टी में आना चाहे आए, नहीं आना चाहे नहीं आए, ये उनका तय करना है। लेकिन जब भतीजा आता है तो उसके बाद चाचा दरवाजे खोलने को तैयार नहीं होता। अब बताइए ऐसी स्थिति में क्या बोला जाए? इसका मतलब साफ है कि एक राजनीति जो है इच्छा शक्ति है, कह सकते हैं। चिराग पासवान के साथ आए हुए हैं राजू, जिनका नाम आप लोग बता रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। चिराग पासवान तभी, देखिए राजू जो हैं चिराग पासवान के वो पीए हैं और बार बार उनसे कोशिश की जा रही है बात करने की, तो वो राजू ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान बात करेंगे। चिराग पासवान की स्थिति ये है कि वो गाड़ी ड्राइव करके आए हैं, लेकिन वो खुद बात नहीं कर रहे हैं। वो अभी तक दरवाजा बंद किया हुआ है, शीशा ऊपर किया हुआ है गाड़ी का। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके एक हाथ में कैनुला लगा हुआ है। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले भी वो कोविड से रिकवर्ड हुए थे। लेकिन ये सारा जो घटनाक्रम हुआ है, उस घटनाक्रम के बाद देखिए एक और तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये गेट है गौरव, मैं दिखाना चाहूंगा, ये जो दोनों मकान हैं, ये पशुपति पारस और क्या बोलते हैं रामचंद्र पासवान, दोनों के नाम का अलॉट था, 18 राजेंद्र प्रसाद रोड। अब देखिए इस गेट की तस्वीर, अभी से थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इसी जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जहां पशुपति पारस जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये बताया कि एलजेपी के जो है 5 सांसद उनके साथ आ गए हैं। लेकिन जो घर है, जो रिहायशी जगह है, वो ये है
और इस पूरे इलाके को बंद कर दिया गया था। मीडिया जब पूरा हाई तौबा मचाना शुरू किया कि ये क्या हो रहा है, उसके बाद केयर टेकर आते हैं। केयर टेकर आने के बाद जो है घर को खोला जाता है। लेकिन मैं फिर दिखाना चाहूँगा, अभी भी तकरीबन इस हाई वोल्टेज ड्रामे को ऑलमोस्ट हाफ एन आवर होने को आए हैं, लेकिन कोई भी इवन केयर टेकर तक बाहर निकलने को तैयार नहीं है। जो घर के में लोग बैठे हुए हैं वो कोई बाहर नहीं आ रहे हैं और सब के सब घर बंद करके बैठे हुए हैं। तो एक बात तो साफ है, देखिए बड़े इत्मीनान से अब यहाँ पर जो राइटिंग ऑन द वॉल है और इसको अब आप नकार नहीं सकते। कुमार की एलजेपी में तो फूट पड़ चुकी है और अब वो फूट सड़क पर आ गई है और अब देखना है कि कैसे चाचा भतीजा इस बात को आगे बढ़ाते हैं। लगता नहीं कि ये जितनी जल्दी इन दोनों में अब वो बात बनने वाली है जो पहले थी। देखिए गौरव, तस्वीरें बहुत कुछ बताती हैं और ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर अपने आप में कहने को तैयार है कि राजनीतिक मतभेद हो सके अपनी जगह होगी, लेकिन व्यक्तिगत मतभेद भी बहुत ज्यादा हो गया है। यही वजह है कि बताइए, भतीजा घर आता है और चाचा घर खोलने को तैयार नहीं है। चाचा की तो बात छोड़िए, जो केयर टेकर है वो भी घर खोलने को तैयार नहीं है। मिलना है नहीं मिलना है बात कर रही है, कम से कम कोई घर तो आता, दरवाजा तो खोलता। आप देखिए दरवाजे पे 2-3 बार मैंने देखा है कि केयर टेकर आए हैं और वो अंदर से चले गए हैं। बाकायदा जो राजू तिवारी है वो भी आए हैं, वो भी उन्होंने डोर नॉक किया है, लेकिन कोई किसी ने दरवाजा नहीं खोला। इसका मतलब साफ है, मैसेज देना चाहते हैं पशुपति पारस कि लोक जनशक्ति पार्टी में चिराग के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं और इसी मैसेज को वो दे रहे हैं। नहीं तो भतीजा आता और चाचा दरवाजा ना खोले, इससे बड़ी बात कौन ये मतलब बिल्कुल भी सोच से परे है। ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है, ये संकेत इशारा कर रही है कि आपके दरवाजे अब हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। आप कितना भी डोर नॉक कर लीजिए, आप कितना भी गाड़ी का हॉर्न बजा लीजिए, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। और यही तस्वीर जो है ये बार बार कह रही है कि चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच जो डिफरेंसेज है वो डिफरेंसेज अब सीधे तौर पर दिख रहे हैं। कुमार देखिए, मैं तो इसके आगे का सवाल पूछता हूं आपसे। कुमार, इसके आगे का सवाल पूछता हूं। देखिए, पशुपति पारस ने बता दिया कि वो सियासत के माहिर खिलाड़ी हैं और अपने भाई से उन्होंने सियासत बहुत अच्छे तरीके से सीखी है, लेकिन क्या अब माने कि चिराग पासवान के लिए अभी अस्तित्व का सवाल है कि अगर इस मुसीबत से वो नहीं उबर पाए तो समझिए उनके पॉलिटिकल करियर पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। देखिए, इसको समझना पड़ेगा, राजनीतिक संख्या बल से चलती है और संख्या बल जो है एक तरफ से अचानक से शिफ्ट होकर पशुपति पारस की तरफ चला गया है। 6 सांसद है, 6 में से 5 सांसद अगर पशुपति पारस की तरफ है तो नेचुरली है कि पार्टी का नेता पशुपति पारस हो जाएंगे। कल जो स्पीकर है उनके साथ शाम को 7 बजे मुलाकात भी हुई है, उसमें उन्होंने पेपर दिया है। पेपर के साथ साथ ये भी दिया है कि हम ही अब जो है इस पार्टी के नेता हैं। आज जो है वो चुनाव आयोग से मिलने जाएंगे। बताया जा रहा है कि स्पीकर के ऑफिस में जो उन्होंने दिया है उसका रिसीविंग लेकर चुनाव आयोग को दिखाया जाएगा कि ये देखिए, ये है हमारे जो है सब कुछ डॉक्यूमेंट, और अब जो पार्टी के नेता चिराग पासवान थे उसकी जगह अब हमें पशुपति पारस ये बताने की कोशिश करेंगे कि हम है पार्टी के नेता। अब इन सब के बीच की मतलब व्यवस्था को समझिए। चिराग पासवान के पास ऑप्शन क्या बचता है? पहला ऑप्शन ये है कि चाचा के साथ मिल बैठ के बात कर लें। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो अपनी नई पार्टी बनाए। लेकिन इन दोनों के बीच होता क्या है, ये जो हाई वोल्टेज ड्रामा है ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि अगर बात करनी है या नहीं करनी है। संवाद है, संवाद का तो आपने दरवाजा ही बंद कर दिया है। ऐसे में ये कहना पशुपति पारस के द्वारा कि चिराग पासवान जब चाहें आ जाए, ये बेईमानी लगती है। आप बताइए, आपके घर में आपका भतीजा आया हुआ है, आप उसको घर में घुसने नहीं दे रहे हैं। अगर घुसने दे भी दिया तो आप दरवाजे पे खड़े रखे हुए हैं, उसको घर के अंदर आने नहीं दे रहे हैं। केयर टेकर दरवाजा नहीं खोल रहा है। ये बताने के लिए काफी है कि जो कुछ भी बोला गया वो सिर्फ और सिर्फ पोस्चरिंग था। हकीकत की कहानी ये है कि दोनों के बीच जो है वो बहुत ज्यादा बिल्कुल कुमार, आप सही कह रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये मनभेद किस हद तक पहुंच चुके हैं ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है इन तस्वीरों से जो इस वक्त आप अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बड़ी अहम है, बड़ी खास हैं। हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है इस वक्त पशुपति पारस के घर पर, जहां भतीजे चिराग पासवान उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन चाचा घर के दरवाजे नहीं खोल रहे भतीजे के लिए। और ये तस्वीरें ये साबित कर रही हैं कि चाचा और भतीजे में इस वक्त सियासी रिफ्ट कितना बढ़ चुका है। चाचा की तरफ से यह कोशिश की जा रही है कि उनके नेतृत्व में जो एलजेपी है, यानी 5 सांसद जिस तरह से चिराग पासवान से रास्ते अलग कर चुके हैं, वही असली एलजेपी हैं, वही असली लोक जनशक्ति पार्टी हैं। और
यह साबित करने की कोशिश पशुपति पारस की तरफ से की जा रही है, जिनके साथ एलजेपी के सभी सांसद, जी हां, सभी सांसद हैं चिराग पासवान को छोड़कर। अब आएंगे चिराग पासवान। देखिए चिराग पासवान निकल रहे हैं। समीर चिराग पासवान निकल रहे हैं और चिराग पासवान देखिए गेट के अंदर जा रहे हैं। ये चिराग पासवान जो है निकले हैं और कुमार, क्या अंदर से इजाजत दी गई और कहा गया कि चिराग पासवान आ सकते हैं अंदर? अब बिल्कुल इजाजत दी गई है, गेट खोला गया है और चिराग पासवान को अंदर जाने के लिए अब इजाजत दे दी गई है। वो अब देखिए अपने घर के अंदर जा रहे हैं, अपने चाचा के घर के अंदर जा रहे हैं और ये देखिए ये चिराग पासवान धीरे धीरे अपने जो है, अभी गेट खोला गया है। बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा और इस ड्रामे के बाद जो है अब जाके गेट खोला गया है और अब जो है वो अपने चाचा के घर के अंदर जा रहे हैं। ये तस्वीर बता रहा हूं आपको गौरव, सॉरी ये तस्वीर समीर मैं आपको बता रहा हूं कि ये अभी ये पूरे आधे घंटे 45 मिनट तक समीर ये सब कुछ चला। पशुपति पारस सबसे पहले अपने घर से निकलते हैं, उनके घर से निकलने के आधे घंटे के बाद चिराग पासवान यहाँ आते हैं और आने के बाद मेन गेट पे खड़े होते हैं, चाहते हैं कि कोई दरवाजा खोले, कोई दरवाजा नहीं खोलता है। उसके बाद मीडिया जो है खबर दिखाना शुरू करती है, बहुत हाई तौबा मचता है, फिर आते हैं वो बार बार हॉर्न बजा रहे होते हैं, फिर भी कोई कुछ नहीं करता है। केयर टेकर उस दरवाजे तक को नहीं खोलता है। समीर, हमने तस्वीरों में दिखाई कि किस तरीके से चिराग बार बार जो है हॉर्न बजा रहे थे और उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनके हाथ में कैनुला लगा हुआ था। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले वो कोविड से रिकवर भी किए थे और इस स्थिति में आए आपने समीर देखा होगा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पशुपति पारस ने, उसमें कहा था कि एलजेपी में आना है या नहीं आना है ये चिराग को तय करना है। चिराग जब आते हैं तो उनसे बात तक करने को तैयार नहीं होते। ये राजनीतिक मतभेद के साथ साथ व्यक्तिगत मतभेद भी हो गया, जिसकी तस्वीर ये दिखा रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।